हसमत भाई, आपका 2019 में सिलेक्शन होता है जामिया मिलिया इस्लामिया के मास मीडिया में। 2019 से लेकर 2022 तक का सफ़र कैसा रहा? कोरोना की वजह से सारा कुछ बंद रहा। पूरे कॉलेज का जो माहौल मिलना चाहिए था शायद वो नहीं मिल पाया। उस वक्त मैं तैयारी कर रहा था मास मीडिया के लिए, तो उस वक्त ना मुझे किसी सीनियर से कांटेक्ट हो पाया था और ना किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन था मेरे पास कैसे तैयारी करनी है। ऑफलाइन टू ऑफलाइन वाया ऑनलाइन कैसा रहा सफ़र? कहते हैं सोशल मीडिया मौजूदा दौर में कितना सोशल है। हसमत भाई को कितना सोशल लगता है इन दिनों सोशल मीडिया? एक और मोटी बात यह है कि अगले हफ्ते मास मीडिया का साल 2022-23 सेशन के लिए प्रतियोगी परीक्षा होने जा रही है। बच्चे आखिरी हफ्ते में क्या करें क्या ना करें? आपके अंदर यूनिकनेस देखेंगे। दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लोग कम जानते थे, अब पूरी इंडिया में लोग मास मीडिया को जानते हैं, जामिया मिलिया को जानते हैं। देश के प्रीमियर यूनिवर्सिटी, जो देश के प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, आपने जेएनयू का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, आप एएमयू से हैं, आप जामिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 3 साल से टटोल रहे हैं। किस शैक्षणिक संस्था पे ज़्यादा विश्वास करे एक नॉर्मल सा भारतीय छात्र? एक धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जामिया जो है वो मुस्लिम प्रधान यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी स्पेशल यूनिवर्सिटी है। ज़रा इसको क्लैरिफाई करें। इट मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स मे बी इंटरेस्टेड इन यू। व्हाट अ कोइंसिडेंस। बिल्कुल। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। द्वारिका माहेश्वरी का एक पंक्ति है कि पथ मेरा आलोकित कर दो नवल प्रात के नवल रश्मियों से, मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूं। जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस के अंदर इंटेलेक्चुअल बातचीत हो और शब्द उड़ान ना आए तो बड़ा खाली खाली सा लगता है। 2 मास मीडिया के कोरेस्पोंडेंट छात्र हो। आज हम बात करते हैं, हमारे साथ हसमत सईद भाई जुड़े हुए हैं, नई उड़ान चैनल के एडिटर इन चीफ एग्जीक्यूटिव, और हाल ही में इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सबसे पहले उसका ढेर सारी शुभकामनाएं। बावजूद इसके आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बात नई उड़ान से शुरू हुई है, तो नई उड़ान की गतिविधियों के बारे में ज़रा सा मैं बता देता हूँ, विस्तार से आप बता दीजिएगा। नई उड़ान चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जो सामाजिक और आर्थिक हर तरह से गतिविधियों पर, जामिया मिलिया इस्लामिया के गतिविधियों पर और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तमाम एक्टिविटीज़ पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं। उनकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होती है, चाहे वो किसी भी बैच के हो। हसमत भाई, आपका 2019 में सिलेक्शन होता है जामिया मिलिया इस्लामिया के मास मीडिया में। 2019 से लेकर 2022 तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, मास मीडिया का जो जर्नी रहा वो ऑलमोस्ट एज़ यूजुअल वैसे ही रहा जैसा होना चाहिए। मतलब बीच में 2 साल तो क्या अनएक्सपेक्टेड गुजरा, यानी कोरोना की वजह से सारा कुछ बंद रहा। पूरे कॉलेज का जो माहौल मिलना चाहिए था शायद वो नहीं मिल पाया, और इसमें कहीं ना कहीं मलाल भी है जो शायद और ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट हो पाता और सारी चीज़ें सीख पाते, जामिया को और करीब से जान पाते, बट उस चीज़ का मलाल रहेगा। लेकिन हाँ, जितना भी जिया यानी एक होते ना ड्रीम यूनिवर्सिटी, हर किसी के जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश, हाँ वो पूरी ज़रूर हुई है। इसी बीच आपने नई उड़ान का जिक्र किया, और नई उड़ान के साथ जिक्र करने के साथ साथ आपने कई चीज़ें ऐड की। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ख़ासतौर से आपके व्यूवर्स के लिए। जिस वक्त मैं तैयारी कर रहा था मास मीडिया के लिए, तो उस वक्त ना मुझे किसी सीनियर से कांटेक्ट हो पाया था और ना किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन था मेरे पास कैसे तैयारी करनी है। बेसिकली यूट्यूब पे भी बहुत सारे सर्च की वीडियोस मैंने जो मास मीडिया के बारे में शायद कुछ मिल जाए मटेरियल, कैसे पढ़ना है, क्या क्या क्राइटेरियाज़ होते, बट कुछ नहीं मिला। मतलब तैयारी में जो कुछ भी दुश्वारियाँ आई, अपने बलबूते पे तैयारी किया और थैंक गॉड फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आया, रैंक भी अच्छा आया था। टेस्ला की एक टेक्नोलॉजी आई है, ऑटो पायलट मोड। उसमें होता क्या है कि पायलट का काम सिर्फ 2 जगह होता है, सिर्फ टेक ऑफ करते समय और लैंडिंग करते समय। हमने आपके करियर के 3 साल के करियर को इससे टटोला। 2019 में आप एडमिशन लेते हैं जामिया में, फिर 2019 के लास्ट में आपको एनआरसी या सीए जैसा विशाल प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ता है एज ए फ्रेशर। साल 2020 और 21 एक कोविड वैश्विक महामारी जो पूरी दुनिया की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोकथाम कर देते हैं। साल 2022 भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन अंततः आप लोग के लिए ऑफलाइन क्लासेस का सुविधा किया जाता है। ऑफलाइन टू ऑफलाइन वाया ऑनलाइन कैसा रहा सफ़र? या दैट्स ग्रेट। आपने कहा जैसे एनआरसी का जिक्र किया, आपने कोरोना का जिक्र किया। एडमिशन के कुछ ही दिनों के बाद ये सिलसिला चल पड़ा था, यानी हम कह सकते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2019 में 25 जुलाई को मैं जामिया का पार्ट बन चुका था बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली। उसके बाद दिसंबर के लगभग 13 या 14 तारीख से मतलब क्लास का एक सिलसिला जो रुक जाता है, और
प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो जाता है, वहीं से हमारा क्लास ऑफ होता है एंड ब्रेक लगता है। उसमें एनआरसी का पूरा एक जो ड्यूरेशन चला, उसमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई जिसके बारे हम तवक्को भी नहीं कर सकते थे, जिसके बारे उम्मीद नहीं थी वही। उसके बाद फिर वो ख़त्म होने को था कि कोरोना आ पड़ा, और कोरोना की वजह से जो कुछ भी हुआ वो देखा आपने। जैसे मैंने पहले ही बताया, जो इंटरेक्शन में प्रॉब्लम्स हुई लॉकडाउन की वजह से, ऑनलाइन की वजह से, बहुत सारी चीज़ें जो हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। ओवरऑल फिर भी ठीक रहा, हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते क्योंकि वो प्राकृतिक था और होने वाले को कोई टाल नहीं सकता है। आपकी सोशल मीडिया पे काफ़ी पकड़ है, अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस उड़ान को और पर मिले। कहते हैं सोशल मीडिया मौजूदा दौर में कितना सोशल है, हसमत भाई को कितना सोशल लगता है इन दिनों सोशल मीडिया? यार देखो, ये चीज़ जहाँ तक अगर मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से और खुद के ओपिनियन पे बताऊँ, ये यूज़र्स पे डिपेंड करता है कौन किस तरह लेना चाहता है। एक ही प्लेट में आपको सारी चीज़ें परोसी जाएंगी। आप नॉनवेज खाना चाह रहे हैं, वेज खाना चाह रहे हैं, मटन खाना चाह रहे हैं या फिर सब्ज़ी खाना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके चॉइस के ऊपर। आप ये नहीं कह सकते हैं आपको अगर सब्ज़ी पसंद ना आए, प्लेट में सब्ज़ी भी और मटन भी हो, और आप मटन छोड़कर सब्ज़ी खाए और कहे नहीं प्लेट ही ठीक नहीं था, ये कहना गलत होगा। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूज़र्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो पॉजिटिव चीज़ें लेता है वो बहुत आगे तक जा रहा है, और जो नेगेटिव में ले रहा है वो नेगेटिविटी में बहुत पीछे जा रहा है, या फिर इन बुरी चीज़ों को वो अनुभव करता है और उसका एक्सपीरियंस भी उसी तरह का बुरा रहता है। कुल मिलाकर कहें, आपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का, जैसे मैंने पहले कहा, जो हमारा नई उड़ान का अगर हम बेस देखें तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बिल्कुल। जिस वक्त मैं तैयारी कर रहा था तो कुछ सोर्स नहीं मिला। उस बाद एडमिशन के बाद पहली चीज़ जो दिमाग में मेरी आई, यार जो चीज़ मैं फेस करके आया हूँ, हमारे बाद आने वालों को ये चीज़ ना फेस करना पड़े। और कहीं ना कहीं यही रीज़न रहा जो मैं पॉलिटिकल चीज़ों को ऐड नहीं किया चैनल पे। सिर्फ और सिर्फ अगर चैनल को पूरा टटोलेंगे आप तो एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और ख़ासतौर से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का। मैंने शुरू किया पहले मास मीडिया के बारे में, जो आने वाले स्टूडेंट्स थे हमारे बाद में, जो जूनियर्स थे उनको गाइड करना शुरू किया। मुझे कैसे पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप जामिया के पार्ट बनना चाह रहे हैं तो क्या क्या क्राइटेरियाज़ आपको फॉलो करनी होंगी, तमाम चीज़ों को वीडियो के थ्रू में लोगों को देना शुरू किया। शुरू में परेशानी आई, लोगों तक रीच नहीं हो पा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे तरह लो स्टूडेंट जब सर्च करने लगे, चीज़ें मिलने लगी, और मैं ऑथेंटिक चीज़ें, चैनल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जो थंबनेल में कुछ होता है, अंदर मटेरियल कुछ होता है, बट मैंने उस चीज़ को, उस थ्योरी को अपनाया नहीं। मैंने स्लो ही आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस को आगे बढ़ाया और चीज़ों को देना शुरू कर दिया। मैं पहले अपने डिपार्टमेंट से शुरू किया, फिर अपने फैकल्टी से शुरू किया, फिर जामिया। यानी अगर आप चैनल को टटोलेंगे अभी तो पूरी जामिया के नर्सरी से लेकर PhD तक की एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। और जामिया में 2020-21 और 21-22 के बैचेज़ में से 25% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो मुझे जानते हैं सिर्फ चैनल की वजह से। और उनका ये भी कहना है, जब पर्सनली मैं उनसे मिलता हूँ या फिर वो मुझे मिलते हैं, कई बार ऐसा होता है मैं चलते रहता हूँ कैंपस में, फिर कहीं बैठा होता हूँ, सडनली कोई आ जाता है, सर मैंने आपकी वीडियोस देखा, आप वही हो ना। तो उस वक्त खुशी महसूस होती है, यार हमने जो परेशानी फेस किया था उसके लिए जिस चीज़ को मैंने रेज़ किया, शायद उसका फ़ायदा है। आज लोग कैंपस में आके हमसे मिल रहे हैं और कह रहे हैं आपके वीडियो के थ्रू मुझे हेल्प मिला, और अगर जामिया का पार्ट हो तो उसका वीडियो का 50% मतलब क्रेडिट जाता है। तो उस वक्त अच्छा लगता है, यार मैंने जो एक इनिशिएटिव शुरू किया था तो कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा हूँ। तो मेरा आगे गोल है जो कुछ भी अभी छूटा हुआ उसको भी मैं फुलफ़िल करूँ और लोगों को हेल्प कर सकूँ मैं इसमें। आप लोग का बैच बड़ा बोनाफाइड बैच था, हमने बहुत से बच्चों से मिला। आपने हमारा जिक्र अनफॉर्चुनेटली नहीं किया, क्योंकि मैं भी फॉर्चुनेट हूँ कि मैं भी हसमत भाई के नेतृत्व में ही मेरा मास मीडिया में सिलेक्शन हुआ था। हम भी आपसे पहले कांटेक्ट किए थे, और हमारे ये भाग्य है कि हम आप 1 साल पहले आप हमारा इंटरव्यू कर रहे थे, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। आपने ना सिर्फ वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया, आपने एक मौजूदा दौर पे उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी दिया है। मसलन मैं आपको बताऊं, आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जिसमें हर तरह से कोचिंग प्रोवाइड की जाती है ऑनलाइन, और अब अगर चीज़ें और ठीक ठाक होने लगे तो ऑफलाइन भी कर दी जाएंगी। आपका कोचिंग चलता है, और एक और मोटी बात यह है कि अगले हफ्ते मास मीडिया का साल 2022-23 सेशन के लिए प्रतियोगिकी परीक्षा होने जा रही है। बच्चे आखिरी हफ्ते में क्या करें क्या ना करें? सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, जो कोचिंग की बात जो आपने करी, ये हमने ये सोचकर किया था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया था। लोग घरों में बैठ के कमेंट कर रहे थे, पर्सनली मैसेज कर रहे थे, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, समझ नहीं आ रहा था कुछ, क्योंकि सब कुछ ठप था। तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम उनको ऑनलाइन ही सही कुछ गाइड कर सके। और यही हमने मतलब एक तरह से प्लेटफॉर्म अपनाया, और ऑनलाइन के थ्रू ही बहुत सारे स्टूडेंट्स, लगभग अभी 45 स्टूडेंट मेरे अंडर हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं गाइड कर रहा हूँ। हमने अपने दोस्तों को जोड़ा जो इस फील्ड में
इंटरेस्ट ले रहे हैं, सब मिलकर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपने दूसरा सवाल पूछा जो मास मीडिया का 22 तारीख को शायद पेपर है अगला। यार आप लोगों को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि किसी भी चीज़ को लेकर हाइपर नहीं हो, क्योंकि हाइपरेशन एक ऐसा चीज़ होता है जो बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ देती है। आपको आंसर पता हो बट आप हड़बड़ी में यार क्या करें कैसे करें, जो पता है वो भी आप गलत कर देंगे। तो अभी समय कम है, तो आप ये मत सोचें हमें क्या क्या और पढ़ना है। मैं तो ये कहूँगा जितना आपने पढ़ लिया इनफ है, उसी को रिवीज़न कीजिए, ठीक है, उसी को आप बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, उसी पर नज़र रखिए। और ख़ास मास मीडिया में जो सब्जेक्टिव का असल पकड़ होता है, यानी 60 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि आप मीडिया फील्ड में आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके अंदर एक वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए या फिर वो एक स्पेशल पॉइंट होनी चाहिए जिससे पता चले जो नहीं आप किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हो। आप 10 लोग हैं, 10 में से यूनिक बनने की कोशिश करो। आप जब कोई चीज़ लिखो तो इस तरीके से लिखो जो मतलब कुछ चीज़ें झलक रही हो, यानी कम शब्दों में ज़्यादा बातें करो, क्योंकि टाइम भी कम होता है। तो आप लिखने का ज़्यादा प्रैक्टिस करो आप, और अच्छा लेख लिखो। ऐसा नहीं जो एक यूजुअल जो रिवायत लिखा चला मतलब पैटर्न चला रहा है उसको नहीं, आप कुछ यूनिक करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जामिनर आपके अंदर यूनिकनेस देखेंगे। दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लोग कम जानते थे, अब पूरी इंडिया में लोग मास मीडिया को जानते हैं, जामिया मिलिया को जानते हैं। और मेरे हिसाब से जो टॉप कोर्सेज आते हैं उनमें से मास मीडिया भी है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इनरोल होना चाहते हैं ना। तो आप हाइपर ना हो, अब क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े हो उसी पे रिवाइज़ करो आप, ये परफेक्ट होगा। और मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, हाइपर मत हो, जो पढ़े हो मतलब आपने तैयारी किया है, समझ में आए तो बेहतर से लिखिए, और समझ में नहीं आ रहा तो उसे रिलेट कर पा रहे हो तो रिलेट करके ज़रूर लिखो आप। वीडियो के उस मानस पटल पे आ चुके हैं जहां अब अंत का पड़ाव है। आपने बहुत से यूनिवर्सिटी ऑफलाइन घूमा, अपने देश के प्रीमियर यूनिवर्सिटी, जो देश के प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, आपने जेएनयू का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, आप एएमयू से हैं, आप जामिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को पिछले 3 साल से टटोल रहे हैं। किस शैक्षणिक संस्था पे ज़्यादा विश्वास करे एक नॉर्मल सा भारतीय छात्र? यार देखो, किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को हम गलत नहीं कह सकते। जैसे पहले मैंने सोशल मीडिया के टाइम पे कहा, ये आपके मेंटालिटी पे डिपेंड करता है आप किस तरह ले रहे हो। अब लोगों ने हवा बना दिया है, जो जामिया है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर नॉन मुस्लिम सेव नहीं है, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जेएनयू को ले लो तो जेएनयू मतलब एक अलग तरीके से देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अलग तरीके से देखते हैं। यार उसको क्यों देख रहे हो, वहाँ से जो प्रोड्यूस होकर निकल रहा है उसको देखो ना। जामिया से एक पर एक स्कॉलर्स निकल रहे हैं, अलीगढ़ से एक पर एक स्कॉलर्स निकल रहे हैं, एएमयू से एक पर एक स्कॉलर्स निकल रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है जो किस में जाना चाह रहा है और किस हिसाब से देना चाह रहा है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का। और जेएनयू की बात करें तो जेएनयू मोस्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए जाना चाहता है। यूजी की बात करूँ तो अगर आप लैंग्वेज करना चाह रहे हो तो उसमें लगभग 12 या 13 लैंग्वेजेस है, उसमें से कोई अच्छा लैंग्वेज आप चुनो, वहाँ जा सकते हो, वहाँ एक पूरा प्रॉपर माहौल मिलेगा। यहाँ पे यूजी के कोर्सेज करना चाहो तो बहुत सारे जामिया में यूजी कोर्सेज है जिस पे आप जा सकते हो, पकड़ बना सकते हो। एएमयू का भी सेम माहौल है, ठीक है। तो किसी एक यूनिवर्सिटी को ऊपर ले जाना, दूसरे को नीचे लाना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि सबका रैंक भी इक्वली है और अच्छे स्कॉलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। मेरे ख्याल से सब इक्वल है और इक्वली सबको देखना भी चाहिए। हसमत भाई माफ़ कीजिएगा, आप सेकंड लास्ट सवाल पे आते हैं, समय भी ज़्यादा हो चुका है। आप बिल्कुल आप पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, आप अपने वीडियो को पॉलिटिक्स से दूर रखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स किसी भी चीज़ को अपने आप से दूर नहीं रख पाती। आपके वीडियो के थंबनेल का एक कट से मैं आपको क्लैरिफाई लेना चाहता हूँ। आपके वीडियो का एक थंबनेल आया था, ये एक धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जामिया जो है वो मुस्लिम प्रधान यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी स्पेशल यूनिवर्सिटी है। ज़रा इसको क्लैरिफाई करें आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो ना यार। तो हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो कितने माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटी आप देखो, नहीं है, शायद 2 ही मिलेंगे आपको, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसमें भी पूरा 100% रिजर्वेशन नहीं है। किसी कोर्स में अगर 40 सीट है तो उसमें 10 ही रिजर्वेशन है, 30 तो यार आप जनरल वालों के लिए है। सारा ही अगर रखे तो जो या तो पढ़ने नहीं पा रहे हैं या तो उससे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं उनके, ठीक है। तो उनके लिए मेरे ख्याल से रिजर्वेशन होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। और पॉलिटिक्स के बारे में आपने कहा, जो हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले या ना ले वो हमसे लेता है, उसका एक बेहतरीन कोटेशन है, इट मे बी यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स मे बी इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए इंसान एक सोशल एनिमल है, तो सोशल एनिमल होने के नाते वो पॉलिटिक्स से जुड़ा रहता है, लेकिन मैं बचता हूँ वीडियो में, क्योंकि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस उम्मीद से मैं आपसे बात ख़त्म करता हूँ कि आपकी नई और अगली उड़ान किस ओर होने जा रही है। अभी देखें क्या होता है, जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, अभी आगे का प्रोसेस है, जब हो जाएगा तो लोगों को पता चल जाएगा, चाहे वीडियो के थ्रू हो या फिर ऑफिशियली या अनऑफिशियली। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हसमत भाई हमसे बात करने के लिए। हम इन दिनों एक से एक स्कॉलर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन कह सकते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं। हसमत भाई ने बड़े अच्छे से जामिया के इंफ्रास्ट्रक्चर
और काफ़ी डेमोक्रेटिक वे में जामिया का जो क्राइटेरिया है, एक जो परसेप्शन बनाया जाता है मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी को लेकर के, उन्हें क्लैरिफाई किया। सोशल मीडिया को पे हो रही आलोचना का इन्होंने क्लैरिफाई किया, और मास मीडिया या किसी भी कोर्स में आने वाले बच्चों किस तरह से प्रोत्साहित हो और आखिरी समय में क्या करें क्या ना करें, इन मोटी मोटी बातों पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ नोट। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।